प्यारे छात्र एवं छात्राओं, हम गणित के संदर्भ में उसे सरल बनाने के लिए और आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ने के लिए त्रिकोणमिति के संबंध में यह दूसरा वीडियो और गणित का कुल मिला के तीसरा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति अनुपातों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में जो त्रिकोणमिति की शुरुआत थी, जिसमें हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में चर्चा की थी और त्रिकोणमिति क्या है इस बात पर चर्चा हुई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोणमिति में हमने जो संकेत निर्धारित किए हैं, जिन्हें हम त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या कितनी है और वो कितने हैं। ठीक है, जैसा कि कल बताया गया था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में हम न्यून कोण थीटा के मान को परिवर्तित करें तो हमारी लंब भुजाएं और आधार भुजाओं की लंबाइयां परिवर्तित होती हैं, जिससे त्रिकोणमिति अनुपात भी परिवर्तित होते हैं। तो सरल त्रिकोणमिति अनुपात कुल मिला के कितने हैं, उनके बारे में ज़रा जानने की पहले कोशिश करते हैं, फिर उनके संबंधों की। जैसे सबसे पहला अनुपात कल चर्चा हुई थी, जिसकी परिभाषा भी हमने दी थी इसके पहले वाले वीडियो में। तो सबसे पहला सरल अनुपात होता है साइन थीटा। साइन थीटा का अर्थ है न्यून कोण थीटा के लिए लंब भुजा की लंबाई और कर्ण भुजा की लंबाई, अर्थात इस त्रिभुज में AB और AC भुजा की लंबाइयों का अनुपात साइन थीटा से व्यक्त किया जाता है। अर्थात साइन थीटा बराबर हुआ लंब बटे कर्ण। ये सभी को कल बता दिया गया था कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। दिए गए न्यून कोण जिसकी चर्चा हो रही है, उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है और शेष तीसरी भुजा आधार कहलाती है ना। तो निश्चित है कि हम तीन सरल अनुपात पहले तय कर सकते हैं। यदि हम लंब भुजा की लंबाई का अनुपात कर्ण भुजा की लंबाई से लें तो पहला अनुपात बन जाता है, इसको साइन थीटा कह सकते हैं। यदि हम आधार भुजा की लंबाई का अनुपात कर्ण भुजा की लंबाई से लें तो ये अनुपात बन जाता है कॉस थीटा। ठीक है, और यदि हम लंब भुजा की लंबाई का अनुपात आधार भुजा से लें तो एक तीसरा अनुपात बन जाता है, जिसको कहते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो तीन सरल अनुपात हैं। सबसे पहला साइन थीटा, यदि हम लंब भुजा की लंबाई का अनुपात कर्ण भुजा की लंबाई से ज्ञात करें। इसी प्रकार दूसरा अनुपात बन जाता है कॉस थीटा, यदि हम आधार भुजा की लंबाई का अनुपात कर्ण भुजा की लंबाई से लें। और यदि हम साइन थीटा का भाग कास थीटा में दें, यानी लंब बटे कर्ण का भाग दें आधार बटे कर्ण में, तो भिन्न में भिन्न का भाग है, कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो शेष बचेगा लंब बटे आधार। यानी हम लंब भुजा की लंबाई का अनुपात कर्ण आधार भुजा की लंबाई से ज्ञात करें तो इस अनुपात को बोलेंगे टेन थीटा, है ना। तो तीन सरल अनुपात प्राप्त हुए। पहला लंब का कर्ण भुजा से तो साइन थीटा, आधार भुजा का कर्ण भुजा से तो कॉस थीटा और लंब भुजा का आधार भुजा से टेन थीटा। और इसमें अनुपातों का संबंध भी ज्ञात हुआ। जैसे टेन थीटा एक त्रिकोणमिति अनुपात है जो साइन थीटा और कॉस थीटा वाले अनुपातों की तुलना से प्राप्त होता है, अर्थात साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक, यदि हम इन्हीं तीन अनुपातों को फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को उलट दें तो उलटने पर हमें मिलते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात।
व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि हम इसके क्रम पलट दें तो हमें अनुपात उल्टे हुए प्राप्त हो जाते हैं। जैसे अभी लंब भुजा की लंबाई का अनुपात कर्ण से निकाला था, तो यदि कर्ण भुजा की लंबाई का अनुपात लंब भुजा की लंबाई से निकाल दिया जाए तो इसका उल्टा अनुपात प्राप्त होगा, अर्थात कर्ण बटे लंब। निश्चित है इसका उल्टा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा हुआ, इसको एक नया संकेत देना पड़ेगा, तो इसको हम नाम देते हैं कोसेक थीटा। अर्थात लंब के कर्ण से अनुपात का उल्टा, कर्ण से लंब का अनुपात, तो निश्चित है कि ये साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम माने उल्टा, तो 1/sin थीटा। और इस संकेत को हमने कौशिक थीटा से व्यक्त किया, तो ये अनुपात कहलाया कौशिक थीटा। ठीक इसी प्रकार दूसरे भी हम उलट सकते हैं। जैसे आधार बटे कर्ण को हम कौस थीटा कहते थे, तो अगर हम कर्ण का आधार से अनुपात ले लें तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर कर्ण बटे आधार का प्रयोग करें तो ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा के उल्टे अनुपात को फिर हमें एक नया संकेत देना पड़ेगा, तो हम इसे बोलते हैं सेक थीटा, सेक थीटा। इस प्रकार कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण का उल्टा है, माने कॉस का उल्टा है, तो बराबर सेक थीटा। ठीक इसी प्रकार यदि हम टैन थीटा वाला अनुपात जो कि लंब बटे आधार था, इसके क्रम को उलट दें, ठीक है, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब निश्चित है कि लंब बटे आधार का उल्टा अर्थात टैन थीटा का उल्टा है, तो इसका मान टैन थीटा 1/tan थीटा। इसे फिर हमें नया संकेत देना पड़ेगा, तो हम इसको एक नया संकेत देते हैं कॉट थीटा। ठीक है, इस प्रकार एक बार फिर हम इस बात को दोहरा दें कि इन अनुपातों में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा ये कुछ नहीं है, मात्र एक संकेत हैं जिनका एक पूरा अर्थ है, जो हम अपने दिमाग में त्रिकोणमिति पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखें, है ना। और फिर गणित को हम आगे बढ़ाएं। जैसे साइन थीटा का अर्थ कल हमने बताया था, किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण थीटा के लिए लंब भुजा की लंबाई और कर्ण भुजा की लंबाई का अनुपात कहलाता है साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में विशेष न्यून कोण थीटा के लिए आधार भुजा की लंबाई और कर्ण भुजा की लंबाई का अनुपात कहलाता है कॉस थीटा। और ठीक इसी प्रकार उसी समकोण त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए लंब भुजा की लंबाई और आधार भुजा की लंबाई का अनुपात कहलाता है टैन थीटा। और जस्ट इसी का उल्टा यहाँ पर होगा कि उसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण थीटा के लिए कर्ण भुजा की लंबाई और लंब भुजा की लंबाई को उलट दिया जाए, ठीक है, अर्थात कर्ण भुजा की लंबाई और लंब भुजा की लंबाई का अनुपात कौशिक थीटा कहलाता है। इसी प्रकार सेक थीटा और सेक थीटा अर्थात न्यून कोण थीटा के लिए कर्ण भुजा की लंबाई और आधार भुजा की लंबाई क्या कहलाती है, सेक थीटा। इसी प्रकार न्यून कोण थीटा के लिए आधार भुजा की लंबाई और लंब भुजा की लंबाई का अनुपात कहलाता है कॉट थीटा। तो त्रिकोणमिति के अध्ययन के लिए इन अनुपातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और यहीं से त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाया जाए तो हमें कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं। जैसे समझें, सबसे पहले अगर हम इसके त्रिकोणमिति संबंध का अध्ययन करें तो हमें त्रिकोणमिति संबंधों का बढ़िया ज्ञान होना चाहिए, जो यहीं से हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय संबंध। बच्चों को इसे याद रखने के लिए ज़रा भी हिचक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जब इनका
संबंध याद रखते हैं तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत की है अनुपातों को समझ के। अब इन अनुपातों का संबंध यहीं पे हमें प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, जैसे सबसे पहला त्रिकोणमितीय संबंध हमें यहाँ से मिलता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, जो हमें खुद दिख रहा है। यदि हम sin थीटा में cos थीटा का भाग देते हैं तो कर्ण से कर्ण कट जाता है, लंब बटे आधार बचता है। तो सबसे पहला संबंध हमारे समझ में आना चाहिए कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। तो अब इसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा संबंध पुनः हमें मिल रहा है, क्योंकि tan थीटा का व्युत्क्रम अनुपात है cot थीटा, tan थीटा का व्युत्क्रम अनुपात cot थीटा। तो यदि हम cot थीटा लिखना चाहें तो आधार बटे लंब है। ठीक है, तो यदि हम cos थीटा में sin थीटा का भाग दे दें तो आधार ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, माने फिर एक भिन्न का भाग। तो चूंकि cot थीटा व्युत्क्रम अनुपात है, उल्टा अनुपात है tan थीटा का, अतः यहाँ पर एक नया संबंध फिर मिला cos थीटा बटे sin थीटा का। ठीक है, तो ये दो संबंध हमें इन अनुपातों से ही प्राप्त हो जाते हैं। निश्चित रूप से जैसे यहाँ पे हम देख सकते थे कि आधार बटे लंब कैसे मिला cot थीटा, तो यहाँ पे हम देख सकते थे cot थीटा बराबर अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले cos थीटा में sin थीटा का क्या दे दिया जाए, भाग। तो cos थीटा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। cos थीटा माने आधार बटे कर्ण और पूरे का बटे sin थीटा यानी लंब बटे कर्ण। चूँकि भाग भिन्न में भिन्न का है इसलिए इनका गुणा करना हो तो आधार बटे कर्ण, और गुणा करने पर कर्ण ऊपर पहुँचेगा, बटे होगा लंब, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, आधार बटे लंब बचा। इसका अर्थ हुआ cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो cot थीटा दो अनुपातों से बना है, cos थीटा और sin थीटा से। तीसरी चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि tan थीटा cot थीटा का अगर गुणा कर दिया जाए, देखें tan थीटा का गुणा cot थीटा से कर दिया जाए तो tan थीटा इंटू cot थीटा, तो इस पक्ष का गुणा हो जाएगा, बाएं पक्ष के गुणा हुए तो दाएं का भी होगा। तो sin थीटा बटे cos थीटा में cos थीटा बटे sin थीटा का गुणा करेंगे तो sin से sin कट जाएगा, cos से cos, तो दोनों का गुणा कितने के बराबर आ जाएगा, 1। इसका मतलब हमें एक संबंध मिला, tan थीटा और cot थीटा का गुणा कितना होता है, 1, अर्थात ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात हैं। या इसी को हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, या tan थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा। ओके, ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़कर देखते हैं तो tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर एक महत्वपूर्ण संबंध है जो कि तीसरे नंबर का संबंध है। अब यदि हम यहाँ से देखते हैं तो हमें ये देखने में आता है कि sin थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपात हैं, तो हमें एक संबंध मिलता है cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा, माने cosec थीटा का उल्टा अनुपात है sin थीटा, या sin थीटा का उल्टा अर्थात व्युत्क्रम अनुपात है cosec थीटा। तो निश्चित रूप से इनका भी गुणा अगर हम करते हैं, यानी sin थीटा का गुणा इस अनुपात का गुणा cosec थीटा से कर दिया जावे, ठीक है, तो इनका गुणनफल भी 1 आवेगा क्योंकि ये पक्षांतर है। इस प्रकार हमें चौथे नंबर पर एक संबंध महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1।
नंबर 5वां, इसी तरीके से यहाँ पर एक संबंध हमें प्राप्त हुआ था कॉस थीटा। तो 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा अनुपात उल्टा है कॉस थीटा का, है ना। जब ये उल्टा है कॉस थीटा का तो इसको भी पक्षांतर के तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉस थीटा वाले अनुपात का गुणा सेक थीटा से किया जाए तो 1 प्राप्त होगा। इसको हम सामान्य तौर पर ठीक इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका संबंध ये हुआ कि हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध प्राप्त हुए जो पूरी त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण होंगे, है ना। सरल स्टेप लेते हुए हम उसको आगे समझ सकते हैं। इसके बाद प्रश्नावलियाँ लगाना बड़ा आसान होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। पहला अनुपात मिला tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा वाले अनुपात और cos थीटा वाले अनुपात का अनुपात लिया जाए तो tan थीटा मिलेगा। cos थीटा वाले अनुपात और sin थीटा वाले अनुपात का अनुपात दिया जाए तो cot थीटा मिलेगा। इस प्रकार हम यहाँ से देखते हैं कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, उल्टे हैं। तो अगर इनका गुणा किया जाए tan थीटा और cot थीटा का तो बराबर 1 मिलेगा। और त्रिकोणमिति हो या कोई भी गणित, एक ऐसी संख्या है जिसका कहीं भी गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो त्रिकोणमिति में बहुत सी जगहों पर हम 1 के स्थान पर tan थीटा इंटू cot थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1 की जगह आवश्यकता अनुसार sin थीटा इंटू cosec थीटा ले सकते हैं और उनका गुणा अथवा भाग कर सकते हैं। इसी प्रकार 1 की जगह हम cos थीटा इंटू sec थीटा ले सकते हैं। ठीक है, ये थे त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति अनुपातों के महत्वपूर्ण 5 संबंध, है ना, जिनका उपयोग अगर आपको कभी करना पड़े या हम शंका में आ जाएं तो इस वीडियो का सहारा अवश्य लेंगे, चाहे आप किसी भी क्लास की त्रिकोणमिति पढ़ रहे हों, है ना। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में